उत्तरकाशी टनल हादसे में आज सारे देश की नजर है। उत्तरकाशी में हुए इस खौफनाक हादसे ने सारे देश को हिलाकर रख दिया। एक टनल के अंदर 41 श्रमिकों के 12 दिनों तक कैद रहने की पूरी कहानी। आइए शुरू से पॉइंटर्स में समझते हैं कि इन 12 दिनों में क्या क्या हुआ। दिन 1, तारीख 12 नवंबर। उत्तरकाशी के ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलकियारा से डंडाल गांव के बीच एक सुरंग का निर्माण किया जा रहा था। तभी अचानक सुबह 5:30 बजे इस निर्माणाधीन टनल में भूधंसाव हो गया, जिसके बाद सुरंग के 70 मीटर क्षेत्र में मलबा आ गया और इस टनल में काम कर रहे 41 मजदूर टनल के अंधेरे में ही कैद हो गए। जैसे ही ये खबर फैली तो प्रशासन ने तेजी दिखाते हुए श्रमिकों को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया और सबसे पहले टनल में एडिशनल ऑक्सीजन पाइप डाले गए। दूसरा दिन, तारीख 13 नवंबर। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू का काम युद्ध स्तर पर जारी था, जहां एक तरफ पानी के पाइप के जरिए श्रमिकों तक कंप्रेशन से खाना भेजा जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ मशीन से मलबा निकालने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जितना मलबा मशीन के जरिए निकाला जाता उतना ही ऊपर से गिरने लगता। ये देखते हुए हरिद्वार और ऋषिकेश से बड़े पाइप टनल के अंदर डालने को मंगवाए गए। तीसरा दिन, तारीख 14 नवंबर। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 900 मिलीमीटर के व्यास पाइप और आगर ड्रिलिंग मशीन साइट पर पहुंच गई थी। आगर ड्रिलिंग मशीन ने अपना काम भी शुरू कर दिया, लेकिन इस दौरान बोल्डर जैसी बाधाएं भी लगातार ड्रिल मशीन के रास्ते में आती गई, जिससे आगर ड्रिलिंग मशीन का कुछ हिस्सा भी टूट गया। इसके बाद दूसरी आगर ड्रिलिंग मशीन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया। चौथा दिन, तारीख 15 नवंबर। अब तक श्रमिकों को टनल के अंदर 72 घंटे बीत चुके थे। श्रमिकों का सब्र धीरे धीरे टूटने लगा था। वहीं श्रमिकों के बाहर मौजूद साथी भी अब आक्रोशित दिखाई दिए, जिस वजह से श्रमिकों और पुलिस प्रशासन के बीच झड़प और धक्का मुक्की भी हुई। इसी बीच उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू की क्लोज मॉनिटरिंग के बाद पीएमओ ने बड़ा फैसला लिया। टनल में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए भारतीय सेना की मदद ली गई और इस फैसले के तहत मालवाहक विमान हरक्यूलिस के जरिए हैवी ड्रिल मशीन साइट पर पहुंचाई गई। पांचवा दिन, तारीख 16 नवंबर। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन को अब नई तेजी मिली। सुबह हरक्यूलिस विमान के जरिए मंगवाई गई हैवी ड्रिल मशीन को इंस्टॉल किया गया। इसी बीच ये पता लगा कि इस 900 mm पाइप के कंपन से खतरा पैदा हो रहा था, जिसे देखते हुए स्ट्रेटजी बदली गई और 800 mm के पाइप टनल के अंदर डाले जाने लगे। अमेरिकन आगर मशीन ने देर शाम तक 15 मीटर लंबी ड्रिल कर पाइप अंदर सेट कर दिए थे। ये वही पाइप थे जिनके जरिए मजदूरों को निकाला जाना था। छठा दिन, तारीख 17 नवंबर। आज श्रमिकों को टनल के अंदर पूरे 6 दिन बीत चुके थे। आज सारे दिन अमेरिकन आगर मशीन शांत खड़ी दिखाई दी। अब मशीन को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होने लगी, जैसे मशीन को ठंडा करने के लिए रोका गया है, मशीन का बैरिंग खराब हो गया है और मशीन के रास्ते में कोई कठोर चीज आ गई है। ऐसी बातें सुनने में आई। 7वां दिन, तारीख 18 नवंबर। श्रमिकों को रेस्क्यू करने के लिए मंगवाई गई आगर मशीन पिछले 20 घंटे से बंद पड़ी थी। एक्सपर्ट्स ने बताया कि मशीन में कोई खराबी नहीं है। दरअसल इस हैवी आगर मशीन के चलने से होने वाले वाइब्रेशन से टनल के अंदर मलबा गिर रहा है, जिससे टनल के अंदर फंसे श्रमिकों को खतरा हो सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। जिसके बाद एक और मशीन इंदौर से मंगवाई गई। इसी बीच सारे मीडिया चैनलों में एक ही खबर प्रसारित होने लगी। वो खबर थी दैवीय प्रकोप की। बताया जा रहा था कि टनल के ठीक ऊपर वासुकी नाग देवता का मंदिर था। स्थानीय मान्यता है कि कोई भी कार्य करने से पहले इनके मंदिर में श्रीफल चढ़ाया जाता है और कार्य की अनुमति ली जाती है। लेकिन टनल निर्माण कार्य की अनुमति लेना तो दूर, कंपनी ने नाग देवता का बरसों पुराना ये मंदिर ही हटवा दिया। स्थानीय लोगों का मानना था कि मंदिर हटाने की वजह से ही यह हादसा हुआ है, जिसके बाद कंपनी ने 18 तारीख को टनल के बाहर से मलबा हटाकर एक छोटा मंदिर वहां स्थापित कर दिया। 8वां दिन, तारीख 19 नवंबर। उत्तरकाशी टनल हादसे को आज 8 दिन बीत चुके थे। अब केंद्र सरकार ने 6 बचाव विकल्पों का प्लान तैयार किया,
जिसमें सुरंग के सिलकियारा छोड़ बटकोट छोड़ सुरंग के ऊपर और दाएं बाएं से ड्रिलिंग कर रास्ता तैयार किए जाने के साथ 2 रोबोट्स को भी टनल में भेजने की तैयारी की गई। श्रमिकों तक पौष्टिक भोजन और पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए रेस्क्यू टीम ने 5 इंच चौड़े पाइप डालना भी शुरू कर दिया था। कहा जा रहा था कि ये पाइप पहुंचते ही भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। इसी दिन केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उत्तरकाशी पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। 9वां दिन तारीख 20 नवंबर। उत्तरकाशी टनल हादसे का आज 9वां दिन था। रेस्क्यू ऑपरेशन के 190 घंटे बीतने के बाद भी नतीजा सिफर था। इस टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करने के लिए इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्नोल्ड डिक्स साइट पर पहुंचे। उन्होंने बासुकीनाग देवता मंदिर में आशीर्वाद लिया और जहां से वर्टिकल ड्रिलिंग होनी थी उस स्थान का भी परीक्षण किया। साथ ही इस टनल के अंदर रोबोट भेजने और उसके जरिए दूसरी तरफ पाइपलाइन डालने के साथ अन्य संभावनाएं तलाशी जाने लगी और इस पाइप के जरिए मजदूरों तक खिचड़ी और मोबाइल चार्जर भी पहुंचाए गए। 10वां दिन तारीख 21 नवंबर। टनल हादसे का 10वां दिन एक नई उम्मीद लेकर आया। रेस्क्यू टीम श्रमिकों तक 6 इंच का पाइप पहुंचाने में कामयाब रही और इस पाइप के जरिए श्रमिकों को खिचड़ी मोबाइल चार्जर भेजे गए। साथ ही एक एंडोस्कोपिक कैमरा भी टनल के अंदर भेजा गया, जिसके जरिए इन 10 दिनों में पहली बार देश ने टनल के अंदर फंसे 41 मजदूरों के चेहरे देखे। 11वां दिन तारीख 22 नवंबर। टनल हादसे के 11वें दिन टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग का काम तेजी से चलने लगा था। तभी अचानक मशीन के रास्ते में एक आयरन रॉड आ गई और इसे काटने में तकरीबन 6 घंटे लग गए। 12वां दिन तारीख 23 नवंबर। दीपावली की सुबह फंसे मजदूरों को आज इगास के दिन रेस्क्यू किए जाने की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन अब बस अपने आखिरी चरण में है। एक्सपर्ट्स के साथ ही 15 डॉक्टरों की एक टीम और एम्बुलेंस भी साइट पर तैनात है। आपको बता दें कि श्रमिकों को रेस्क्यू करने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर भी चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि अगर श्रमिकों को किसी भी तरह की जरूरत पड़ी तो उनकी सेवा के लिए हर तरह की सुविधा का इंतजाम किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कड़ी नजर बनाए हुए हैं। 13वां दिन तारीख 24 नवंबर। अब तक जहां इगास के दिन उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन से खुशखबरी आने की उम्मीद थी, माना जा रहा था कि 23 तारीख तक रेस्क्यू पूरा हो जाएगा। लेकिन आगर मशीन के रास्ते में आई एक अड़चन ने मजदूरों के बाहर आने का इंतजार और भी लंबा कर दिया। दरअसल आगर मशीन के रास्ते में लोहे का सरिया और पाइप आने से काम रोकना पड़ा। बाद में सरिया और पाइप को काटकर काम दोबारा शुरू हुआ।